नमस्कार, मैं हूं आपके साथ माही जायसवाल। हाल ही में भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना है। अगले 1-2 वर्षों में $5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। बट देयर इज अ डार्क साइड ऑल्सो। यह रिपोर्ट देखिए, कौन है यह भिखारी, कहां से आते हैं, जिन्हें हम हर रेड लाइट चौराहे पर देखते हैं, मज़ारों पर आगे देखते हैं, मस्जिदों के बाहर देखते हैं। रमज़ान में भिखारियों की आबादी बढ़ जाती है, वह भी अचानक। मंदिरों के बाहर लाइन लगी रहती है। यह भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। भारत में भिखारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यह गंभीर समस्या है। कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है, उससे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि भीख मांगने का मूल कारण क्या है। साल 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं। लगभग 1 लाख आबादी पर 33 भिखारी, जिसमें पुरुषों की संख्या अधिक, महिलाओं की कम और इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। 21% शिक्षित भिखारी 12th पास हैं। 3000 तो डिप्लोमाधारी भिखारी हैं। भारत में जो राज्य अधिक शिक्षित हैं, उनमें शिक्षित भिखारियों की संख्या भी ज़्यादा है। इस मैप को देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं। स्टेट वाइज बैगर पॉपुलेशन आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके कुछ लोग मानते हैं बेरोजगारी, अशिक्षा और बढ़ती हुई भारत की आबादी भिखारियों की पॉपुलेशन को बढ़ा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके और भी कई कारण हैं। एक एक कर हम इन्हीं पर बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको ज्ञानवर्धक लगती है तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। फर्स्ट रीजन, स्लमडॉग मिलियनियम फिल्म ध्यान है। एक ऑर्गेनाइज माफिया कैसे छोटे बच्चों को विकलांग बनाता है और उनको मजबूर करता है भीख मांगने के लिए। अब आप इस आंकड़े पर भी नजर डालें। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में 3,40,000 बच्चे गुमशुदा हुए थे और यह आंकड़ा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हर दिन 212 बच्चे गायब होते हैं। हर 4 मासूमों में 3 मासूम बेटियां होती हैं। इनमें बहुत से बच्चों को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर का पता नहीं चलता। आखिर कहां जाते हैं ये बच्चे, यह एक बड़ा सवाल है। 22 सितंबर 2022 चाइल्ड ट्रैफिकिंग का भांडाफोड़ हुआ। एक महिला बोरीवाली रेलवे स्टेशन एक बच्चे को चुराती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के अंदर आने से इसका भांडा फूट जाता है और दिल्ली जाने से पहले इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। महिला और इसकी 2 बेटियां, यह 3 मिलकर मुंबई रेलवे स्टेशन से छोटे छोटे बच्चों को चुराकर दिल्ली में बेच देते थे, क्योंकि दिल्ली में छोटे छोटे बच्चों को दिखाकर भीख ज़्यादा मिलती है। यह केवल एक केस नहीं है, ऐसे हज़ारों केस होते हैं हर साल। यूनिसेफ, ह्यूमन राइट्स वॉच और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया अपनी आय बढ़ाने के लिए इन बच्चों को अक्सर भूखा रखते हैं, क्योंकि अधिक सहानुभूति ले सकें और ताकि इनको अधिक पैसे मिले। जो बच्चे विकलांग होते हैं उनको स्वास्थ्य बच्चों की तुलना में अधिक भीख यानी पैसे मिलते हैं। इसलिए माफिया गैंग कई बच्चों की आंख फोड़ देते हैं, चेहरे पर एसिड डाल देते हैं और इनको विकलांग तक कर देते हैं, ताकि यह सहानुभूति ले सके और ज़्यादा पैसा कमा सके। इसके इनका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाता है। जब यह किसी काम के नहीं रहते तो इनके शरीर के अंगों को, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी और आंखें, बाजारों में सेल कर दिए जाते हैं। यह केवल भारत में नहीं, यूएस राज्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शेनज़ेन, चीन में एक आदमी प्रति वर्ष $40,000 तक की कमाई करता है। बोलीविया, फिलीपींस, बांग्लादेश, सेनेगल, पाकिस्तान, यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया, अन्य यूरोपीय देशों और
संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया भर के देशों में संगठित भिखारी माफिया काम करते हैं। कोई भी देश मानव तस्करी से मुक्त नहीं है। एक स्टडी के अनुसार यह भिखारी ज्यादातर वह लोग भी होते हैं जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं रोजगार और रोजी रोटी के तलाश में। शहरों में यह मजदूरी का काम करते हैं, कूली का काम करते हैं। इनमें से कुछ रेडी पटरी भी लगाते हैं, लेकिन जिनको काम नहीं मिल पाता वह भिखारी बन जाते हैं। एक स्टडी के अनुसार दिल्ली में 67% भिखारी दिल्ली में बाहर से आए हैं। तेलंगाना में 70% भिखारी किसान थे और कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, इसलिए वह गांव से शहर आए मजदूरी करने के लिए। एक स्टडी यह भी कहती है 80% भिखारी की आबादी भीख मांगना छोड़ सकती है यदि उनको आप कोई रोजगार देते हैं। कोविड महामारी के दौरान यह समस्या और भी बढ़ गई थी। 1959 में बॉम्बे स्टेट ने एक लॉ पास किया था जिसमें यह कहा गया था भीख मांगना एक अपराध है। हम सभी जानते हैं, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आगे इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने निरस्त कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कोई भी भीख मजबूरी में नहीं मांगता। यदि देश में सरकार किसी को रोजगार खाना नहीं दे सकती तो उस देश में भीख मांगना कैसा अपराध हो सकता है, जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ भिखारी भी ऐसे हैं जो आपसे और हमसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं। भारत जैन जो महीने का 72,000 से 75,000 कमाते हैं। लक्ष्मी देवी 16 साल की उम्र से भीख मांग रही हैं। भीख मांगकर उन्होंने अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना लिया। पप्पू कुमार ने एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया। इसके बाद इन्होंने भीख मांगना शुरू किया। अब पटना में इनके पास 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी है। संभाजी काले एक प्रोफेशनली भिखारी हैं। इनकी काफ़ी बड़ी ज़मीन सोलापुर में है। 2 कार और कई रियल स्टेट प्रॉपर्टी के मालिक हैं। क्या सोच रहे हैं? भीख मांगने की तो नहीं सोच रहे ना आप लोग? क्या इंडिया में भीख मांगना एक प्रोफेशन बन चुका है? द हिंदू ने हैदराबाद में 25,000 भिखारी पर एक स्टडी की जिसमें उन्होंने पाया एक भिखारी दिन का 500 रुपये आसानी से कमा लेता है। इसका मतलब महीने का 15,000। बिहार के मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने अपनी ही एक बैंक बना दिया है जो आपको पैसे उधार भी देता है और आपका पैसा जमा भी करता है, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बैंक। एक हिंदी वायरल यूट्यूब चैनल ने भिखारी की इनकम जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया मुंबई में, जिनमें उन्होंने पाया एक भिखारी 1 घंटे में 200 रुपये कमा लेता है, यानी कि दिन के 1,000 से 15,000 कमा सकता है। इसके हिसाब से महीने का हुआ 30,000 से लेकर 45,000। 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 72,000 होने का अनुमान है, जिसमें देश के 1% अमीरों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है। इसमें 25% आबादी की इनकम 25,000 से कम है। 65,000 आबादी की इनकम 15,000 से भी कम है। 65% आबादी की इनकम 15,000 से भी कम है। हम यह नहीं कह रहे कि सभी भिखारी इतना ही पैसा कमाते हैं। कुछ भिखारी कम भी कमाते हैं और कुछ ज़्यादा भी। सवाल यह नहीं है किसकी इनकम ज़्यादा है और किसकी इनकम कम। अब सवाल यह उठता है कि व्यक्ति भीख मांगे ही क्यों? यदि उसके हाथ पैर सलामत हैं तो वह काम कर सकता है। भीख मांगने की नौबत क्यों आती है? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या हम और आप जो लोग भिखारी को भीख देते हैं? हमें भीख देनी चाहिए या नहीं, यह मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूँ। जहाँ तक मेरा प्रश्न उठता है, मेरा अपना मानना है कि हमें ज़रूरतमंदों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। सहायता करने के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हम पैसे ना देकर भिखारियों को खाना दे दें या इनको जॉब दे दी जाए जिससे इनको भीख मांगनी ही ना पड़े। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।